एक जवान लड़की अपनी माँ और बॉयफ्रेंड के साथ समुद्र की सैर पर निकलती है, लेकिन पानी के बीचों बीच कुछ खौफनाक राज छुपे होते हैं। आरामदायक सफर धीरे धीरे एक डरावनी जंग में बदल जाता है और हर लहर के साथ झूठ, धोखा और खतरा बढ़ता जाता है। फिल्म शुरू होती है रोज नाम की लड़की से, जिसका चेहरा बुरी तरह जख्मी होता है, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो और कोई उससे पूछताछ कर रहा होता है। फिर कहानी कुछ हफ्ते पहले अतीत में चली जाती है। शाम का वक्त होता है और अल्मा काम से वापस लौटती है और किचन में काम कर रही होती है। रोज पीछे से आती है और अपनी माँ को पकड़कर हैप्पी बर्थडे कहती है। अल्मा अपनी बेटी को बैग पैक करने को कहती है, क्योंकि वो लोग अल्मा के बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रहे होते हैं। रोज का बिल्कुल दिल नहीं होता, पर अपनी माँ के इसरार करने पर वो मान जाती है। फिर वो गाड़ी की चाबी उठाकर अपने रेस्टोरेंट की नाइट ड्यूटी करने चली जाती है। अगली सुबह होती है और वो ड्यूटी करके वापस आती है। अल्मा बैग लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। रोज अल्मा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है और वो बताती है कि उन्हें मिले हुए ज्यादा समय नहीं गुजरा, लेकिन वो मानती है कि वह एक अच्छा इंसान है। और रोज हैरान होती है कि वो इतने कम समय में उस पर इतना विश्वास कैसे कर सकती है। रोज और अल्मा मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक शिप डॉक है। वहां अल्मा अपने बॉयफ्रेंड डेरेक से मिलती है और वह उसे अपने सफर का मैप दिखाता है। ये रूट बरमूडा के पास से गुजरता है और वो लोग मंगलवार को वापस पहुंचेंगे। रोज गाड़ी से कुछ दूर पेड़ के पास सिगरेट पी रही होती है। तब उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो लगेज निकाल रही होती है, और एक आदमी उसके पास आता है। रोज चलते वक्त अपनी माँ से उस आदमी के बारे में पूछती है और अल्मा बताती है कि वो उससे सिर्फ यह पूछ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। आखिर रोज डेरेक से मिलती है और वो उसे बताता है कि यह एक सेकंड हैंड बोट है और उसने इसे सफर के लिए खरीदा है। अब वो बोट पर अल्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डेरेक अल्मा को एक शर्ट और रोज को एक चाकू देता है। रोज उससे उसकी नौकरी के बारे में पूछताछ करती है और वह बताता है कि पहले वह पुलिस में था और अब प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। उसके बाद डेरेक रोज को बोट चलाना सिखाता है और अल्मा उनकी तस्वीरें लेती है, लेकिन अचानक रेलिंग से टकराने पर वे पानी में गिर जाते हैं। डेरेक रोज को कंबल और फर्स्ट एड किट लाने के लिए भेजता है। वहाँ रोज की नजर राइफल्स और गन्स पर पड़ती है, जिसे देखकर वह थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन फिर सिर्फ कंबल और फर्स्ट एड किट लेकर बाहर आ जाती है। डेरेक ने अल्मा को पानी से बाहर निकाल लिया होता है और रोज अल्मा को कंबल करवाती है। फिर वे देखते हैं कि मौसम खराब हो रहा है और नीचे केबिन में चले जाते हैं। अल्मा ने पहले कभी बोट का सफर नहीं किया होता, तो वह वापस घर जाने की जिद करती है, पर डेरेक उसे तसल्ली देता है कि कल तक सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रोज ऊपर आती है और देखती है कि मौसम वाकई ठीक हो गया है और उसकी माँ आराम से शराब पी रही होती है। वह अपनी माँ से कहती है कि उसे वापस जाना है, पर अल्मा कहती है कि यह बहुत हसीन जगह है और उसे भी मजा करना चाहिए। फिर डेरेक भी आ जाता है और रोज उससे राइफल्स के बारे में पूछती है। डेरेक बताता है कि उसने गन्स हिफाजत के लिए रखी है और इसके अलावा उसे गन्स का शौक भी है। रोज कहती है कि उसे राइफल चलानी है और डेरेक खुशी खुशी उसे राइफल चलाने देता है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ भी करता है। रोज को एक लैपटॉप मिलता है और उस पर वह देखती है कि उनके आसपास एक बोट शो हो रहा है। फिर वह ऊपर जाकर बाइनोक्यूलर से उस बोट को ढूंढती है। अल्मा और डेरेक ड्रिंकिंग में मशगूल होते हैं और वे रोज को भी बुलाते हैं। रोज एक ड्रिंक पीकर डीली पड़ जाती है और अपने बेड पर जाकर सो जाती है। जब वह उठती है तो उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वह निकल कर देखती है कि एक बोट आ रही होती है और सीधा उनकी बोट में घुस जाती है। फिर कुछ आदमी उनकी बोट पर घुस आते हैं और वे डेरेक से कुछ मांग रहे होते हैं। अल्मा उन्हें चले जाने को कहती है तो वे अल्मा को जख्मी कर देते हैं। ये वही आदमी है जो शुरुआत में अल्मा को कार के पास मिला था। डेरेक सिर्फ यही बात कर रहा होता है कि वह नहीं जानता कि वे लोग क्या कह रहे हैं। अल्मा रोज को देखती है और उसे छिपे रहने को कहती है। फिर वे लोग अल्मा को शूट कर देते हैं और डेरेक के कंधे पर भी गोली लगती है और वह पानी में गिर जाता है। वे केबिन में अपनी चीज ढूंढने आते हैं और रोज डरी हुई गन के साथ छिपी होती है। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे बोट को आग लगाकर चले जाते हैं। रोज बाहर निकलती है और सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाती है। फिर अपनी माँ की डेड बॉडी देखकर सदमे में चली जाती है। अब उसे समझ नहीं आता वह क्या करे। बोट बुरी तरह जल गई होती है और इंजन भी काम नहीं कर रहा होता है। वह इंजन ठीक करने की कोशिश करती है, पर नाकाम हो जाती है। फिर उसे पानी में एक आवाज सुनाई देती है। डेरेक अभी भी जिंदा होता है और रस्सी के साथ बंधा हुआ होता है। वह उसे ऊपर खींचती है और पानी पिलाती है। वह एक डिवाइस उसके पास लाती है और पूछती है कि यह क्या करती है, पर डेरेक उसे बेकार कहकर बात टाल देता है। दरअसल उस डिवाइस से सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जाता है। डेरेक उसे सेल बांधने और आगे बढ़ने के लिए कहता है। बार बार कोशिशों के बाद वह आखिरकार सेल बांधने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन डेरेक रोज को बैंडेज करने के लिए बुलाता है। डेरेक उसे किसी भी कीमत पर बोट शुरू करने को कहता है और फिर बेहोश हो जाता है। रोज अपनी तरफ से कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। उसकी नजर कुछ तस्वीरों पर पड़ती है। इन तस्वीरों में डेरेक उन्हीं आदमियों के साथ होता है जिन्होंने उस दिन बोट पर अटैक किया था। इसका मतलब था कि डेरेक उनसे झूठ बोल रहा था। रोज चुपके से जाकर डेरेक के हाथ बोट से बांध देती है और उसकी सेफ्टी नाइफ भी ले लेती है, लेकिन कुछ देर बाद डेरेक अपनी जगह से गायब होता है और नीचे केबिन में पहुंच जाता है। रोज उससे उन आदमियों के बारे में पूछती है और वह कहता है कि वे राक्षस हैं और जितना कम जाने उतना बेहतर है। डेरेक इंजन ठीक करने की कोशिश
करता है और उसे बातों में उलझाए रखता है। इंजन ठीक नहीं होता और अब उनका आखिरी सहारा था सी ब्रीज और एक छोटी सी सेल। वे 2 दिन से पानी में सेल कर रहे होते हैं और तीसरे दिन रोज की नजर एक आइलैंड पर पड़ती है और डेरेक से बिना पूछे वह आइलैंड की तरफ बोट घुमा देती है। अब एक सेल के साथ वे लोग किनारे पर नहीं पहुंच सकते थे तो डेरेक राफ्ट इस्तेमाल करने को कहता है। वे दोनों राफ्ट में बैठ जाते हैं और डेरेक उसे चप्पू चलाने को कहता है क्योंकि उसका एक हाथ गोली की वजह से बेकार हो गया होता है। रोज तेजी से चप्पू चलाना शुरू कर देती है लेकिन उसका एक चप्पू पानी में चला जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में वह पानी में गिर जाती है। डेरेक तुरंत पानी में कूदा है और जैसे तैसे करके रोज को किनारे तक खींच कर ले जाता है लेकिन रोज सांस नहीं ले रही होती। फिर वह उसे सीपीआर करके वापस होश में लाता है। जब वह होश में आती है तो आसपास कोई नहीं होता। डेरेक एक छोटी सी गुफा में होता है और वहां पीने का पानी भी होता है। रोज भी पानी पीती है। रोज और डेरेक उस खाली आइलैंड पर चल रहे होते हैं तो रोज डेरेक को वापस चलने को कहती है पर शाम होने वाली होती है और अंधेरे की वजह से डेरेक एक रात रुकने को कहता है। रोज राफ्ट में जाकर लेट जाती है और डेरेक बाहर आग लगाकर बैठ जाता है। रोज को नींद नहीं आती और वह भी डेरेक के पास बाहर बैठ जाती है और यहीं डेरेक की असलियत खुलती है। वह उसे बताता है कि वह ईमानदार पुलिस अफसर था। 10 साल उसने पुलिस में गुजारे लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीवी उसे हारने वाला समझकर छोड़ गई थी। फिर उसने बुरे लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया और खूब ऐसा कमाया। ये लोग खूबसूरत लड़कियों की तस्करी करते थे। उसने उनसे आगे निकलने की कोशिश की और एक कीमती सामान चुरा लिया था। उस रात बोट पर कप्तान के लोग आए थे और उसी में उसकी माँ मारी गई। वह जानता था कि उसकी माँ बहुत नरम दिल की औरत है और उसने यह ट्रिप भी इसी वजह से लिया था ताकि वे एक साथ समय गुजारें। डेरेक उसे बताता है कि उसने गांठ बांधने में गलती की थी और बहाने बहाने से सिखाने के चक्कर में उसका हाथ बांध देता है। रोज की नजर फिर उस डिवाइस पर पड़ती है जिसे उसने बेकार कहा था। वह उससे पूछती है कि अगर यह बेकार है तो उसने अभी तक क्यों रखा हुआ है। अब डेरेक उसे बताता है कि यह SOS सिग्नल सैटेलाइट को भेजता है और इस तरह उनकी लोकेशन पता चल सकती है, पर वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे रोज से पहले निपटना है। यह सुनते ही रोज के कान खड़े हो जाते हैं और अब उसे समझ आता है कि डेरेक क्या करना चाहता है। वह उसे मुक्का मारकर उसकी गन निकाल लेती है। वह उस पर गन तानकर उससे डिवाइस एक्टिवेट करने को कहती है लेकिन डेरेक नहीं मानता और वह ट्रिगर दबा देती है। गन का मैगजीन डेरेक ने पहले ही निकाल लिया होता है और गन से कोई गोली नहीं निकलती। डेरेक रोज पर हमला करता है और उनकी हाथापाई हो जाती है। रोज जैसे तैसे बच निकलती है। डेरेक गन लोड करके उस पर गोलियां चलाता है लेकिन रोज फिर भी बच जाती है। अब रोज रात के अंधेरे में डेरेक से भाग जाती है और अपनी रस्सी खोलकर एक जगह छिप जाती है। सुबह होते ही वह प्लान करती है कि वह राफ्ट किनारे से लेकर बोट पर चली जाएगी लेकिन डेरेक ने उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा होता। वह जैसे ही नीचे उतरती है और राफ्ट को देखने जाती है तो डेरेक उस पर फायरिंग कर देता है। वह फिर भी नहीं रुकती और पानी में भागते हुए राफ्ट की तरफ बढ़ती है। उतने में डेरेक पेड़ से गिर जाता है। रोज उसकी तरफ ये देखने के लिए बढ़ती है कि वह जिंदा है या मर गया तो डेरेक अचानक उठकर उसे चाकू से मारना शुरू कर देता है और एक चाकू उसे लग भी जाता है। फिर रोज एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारती है और उसके बैग से वह डिवाइस उठाती है लेकिन उसे डिवाइस एक्टिवेट करना नहीं आता। वह रोज से कहता है कि वह उसके बिना डिवाइस एक्टिवेट भी नहीं कर सकती। रोज उसे छोड़कर वापस बोट पर चली जाती है और अपने जख्मों की मरहम पट्टी करके सो जाती है। अगली सुबह वह उठकर देखती है कि बोट में सारा पानी भर गया है और वह डूब रही है। कुछ जरूरी सामान उठाकर वह राफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। वह अपनी माँ की बॉडी भी खींचकर राफ्ट में रखने लगती है लेकिन वह बॉडी पानी में गिर जाती है। फिर रोज अपनी माँ को अंतिम अलविदा कहकर पानी में डूबा देती है और जोर से रोना शुरू कर देती है। अब उस राफ्ट में 2 दिन तक वह तैरती रहती है और उसे पता नहीं होता कि उसे क्या करना है। तीसरे दिन उसकी नजर एक बोट पर पड़ती है। वह एक फ्लेयर मारती है लेकिन शायद सूरज की तेज रोशनी की वजह से वह दिखाई नहीं देता और वह बोट चली जाती है। रात को वह बोट उसे बचाने के लिए वापस लौटती है। जब वह बोट पर आती है तो वहाँ का माहौल उसे ठीक नहीं लगता। सबके हाथ में बंदूकें होती हैं। इन सब लोगों की बातों से उसे मालूम होता है कि ये लोग कप्तान के लोग हैं और यह शिप कप्तान की है। वह कोई रिएक्शन नहीं देती और उसके बाद वह उसे एक कमरे में ले जाता है और वहाँ उसे खाना देता है। वहाँ एक लड़की टबैथा नशे की हालत में पहुंच जाती है। एक आदमी आकर उसे तुरंत ले जाता है। इससे रोज और चौकन्नी हो जाती है कि यहाँ और भी लड़कियां होंगी और अगर डेरेक की बात सही है तो ये लोग लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं। रोज नहाने जाने का जोर देती है। नहाने के बाद वह अच्छी तरह तैयार होती है और कप्तान को ढूंढने निकल पड़ती है। वहाँ एक आदमी के आसपास भीड़ जमा होती है और वह उस आदमी से पूछती है कि क्या वह कप्तान है। उसके जवाब के बाद रोज उससे बातें करने लगती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है। मौका मिलते ही वह उसके सिर पर वार करती है और वह मर जाता है। वह तुरंत वहां से गायब होकर टबैथा के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ कप्तान के आदमी कप्तान की लाश देखकर चौंक जाते हैं और अलर्ट जारी कर देते हैं। इधर रोज टबैथा से गनों के बारे में पूछती है और वह बताती है कि गनें इंजन रूम में होती हैं और वह यह भी बताती है कि यहाँ और भी लड़कियों को ड्रग देकर रखा हुआ है और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर रोज इंजन रूम में जाती है और एक गन उठा लेती है। पीछे से कप्तान का आदमी आ जाता है और रोज
उसे मार देती है। फिर वह लड़कियों को छुड़ाने के मिशन पर निकल जाती है और रास्ते में जो भी आता है सबको खत्म कर देती है। एक औरत भी होती है जिससे उसकी लड़ाई होती है, लेकिन वह आखिर में उसे भी मार देती है। रोज का आमना सामना कप्तान के सबसे ताकतवर आदमी से होता है, जो उसे गले से उठाकर मार रहा होता है। रोज उसे चालाकी से चकमा देकर मार देती है। अब रोज एक कमरे में पहुंचती है जहां बहुत सारी लड़कियां कैद होती हैं, लेकिन उन्हें आजाद करने से पहले कप्तान के क्रू का आखिरी आदमी उस पर गन तान देता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन तभी टबैथा पीछे से आती है और उसके सिर पर सिलेंडर मार देती है। रोज उससे गन छीनती है और उसे शूट कर देती है। फिर रोज रेडियो रूम में जाती है और मदद का सिग्नल भेजने के लिए निकलती है, पर वहां उसका सामना डेरेक से होता है। उसे देखकर वह हैरान रह जाती है कि वह कैसे जिंदा है। उसने तो आइलैंड पर उसे मार दिया था। डेरेक बताता है कि उसने आइलैंड से निकलने के लिए उस डिवाइस का इस्तेमाल किया और कप्तान से तुम्हारे बदले में डील की। उसने कप्तान के साथ एक जबरदस्त प्लान बना रखा था, जिसे रोज ने बिगाड़ने की कोशिश की और अब कोई उसे बचा नहीं सकता। वह रोज को पीटना शुरू कर देता है। रोज हंसना शुरू कर देती है और बताती है कि उसने कप्तान को मार दिया है। यह सुनकर डेरेक उसे जोर से मारता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। वह गन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर रोज वहां से फरार हो चुकी होती है। वह उसके खून के निशान के पीछे चलने लगता है और अचानक रोज केमिकल का धुआं छोड़ देती है, जिससे डेरेक तुरंत गिर जाता है। रोज फिर चाकू से उसे मार देती है। अब वह सुकून की सांस लेती है कि कप्तान के सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तभी टबैथा आ जाती है और रोज को बाहर कुछ दिखाने ले जाती है, जहां उसे पोर्ट दिखाई देता है। सारी लड़कियां अपने घर वापस जाने पर बहुत खुश होती हैं। मूवी वापस उसी सीन पर आती है जहां से शुरू हुई थी। पुलिस ऑफिसर जो रोज से पूछताछ कर रहा होता है उसे शाबाशी देता है। वह उसे वापस घर भेजने को कहता है, लेकिन रोज बहुत दुखी होती है और कहती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं और वह वापस नहीं जाना चाहती। पर ऑफिसर उसे तसल्ली देता है और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली थ्रिलिंग कहानी सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।